नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी इस मस्जिद में नमाज मस्जिदुल हराम के सिवा तमाम मस्जिदों में नमाज से 1000 दर्जा ज़्यादा अफजल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे घर और मेरे मिंबर के दरमियान की ज़मीन जन्नत के बागों में से एक बाग है और मेरा मिंबर क़यामत के दिन मेरे हौज़ पर होगा। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। अवामी मसाइल के हल के लिए काम करने वाली वाहिद जमात टीआरएस एमएलसी उम्मीदवार सुरभि वानी देवी को समाज के हर तबके की हिमायत हासिल। महबूब नगर में मुनक्किद इजलास से रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी का खिताब। MP अरविंद का दौरा अहमदी बाजार, कारोबारियों के साथ इंसाफ करने का दिया तयक़ुन। बिला लिहाज मजहब और मिलत इंसाफ करने का दिया अहमदी बाजार कारोबारियों को तयक़ुन। किसानों को झूठे बॉन्ड से गुमराह करने वाले MP अरविंद को PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी पर तहमत लगाने का कोई हक नहीं। MPP नरसैया वो रैतु बंधु डायरेक्टर सदर श्रीनिवास। 7 साल रुकन असम्बली शकील आमिर की खिदमत बेमिसाल। उनकी कोविड दौर में की गई खिदमत नाकाबिल फरामोश। फलदार दरख्त पर ही पत्थर मारा जाता है। सदर जमीयतुल उलमा हिंद बोधन मुफ्ती जाबिर इस्तानी का बयान। रूरल रुकन असम्बली बाचुरी गोवर्धन के हाथों सरपंच सुकम्य प्रसाद ने हासिल की टीआरएस रुकनी साजी। रुख कर तफसील की जानिब। सुरभि वानी देवी को टीआरएस पार्टी उम्मीदवार के तौर पर मौका देने पर तमाम तबकात से मुंसलिक अवाम को तायद मिलने का क्या इज़हार। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से महबूब नगर रंगारेड्डी हैदराबाद हल्का ग्रेजुएट MLC इलेक्शन कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने पर इनके साथ वजीर श्रीनिवास गौड़ महबूब नगर हल्का असम्बली टीआरएस पार्टी कायदीन ने शिरकत की। इस मौके पर रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने इजहार ख्याल करते हुए बताया कि सुरभि वानी देवी को टीआरएस पार्टी के उम्मीदवार के तहत मौका देने पर तमाम तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम की तायद हासिल होगी। इसी तरह से PV नरसिम्हा राव व दिगर दूर दराज मकामात से ताल्लुक़ रखने के बावजूद भी मुल्क के वज़ीर आज़म के तौर पर खिदमत अंजाम देने के लिए कहते हुए बताया कि PV नरसिम्हा राव की दफ्तर सुरभि वानी देवी की जानिब से तालीम मैदान में अहम तरीन खिदमत अंजाम देते हुए रियासती वज़ीर आला KCR के टीआरएस उम्मीदवार के तौर पर मुंतखब होने पर BJP पार्टी के होश उड़ जाने का इज़हार किया। इन्होंने बताया कि टीआरएस पार्टी तमाम तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम के लिए तरक्याती फलाही स्कीमात के फ़वाइद पहुँचाने के बाइस मरकज़ी हुकूमत की जानिब से फराहम करदा फहरिस्त में रियासती तेलंगाना को अव्वल मुकाम हासिल हुआ। इसी तरह से BJP पार्टी से मुंसलिक रियासतों में 2016 रुपये पेंशन का जिक्र तक नहीं किया। बंडी संजय की जानिब से गरीब तबके के लिए फलाही स्कीमात को पेश करने के ताल्लुक से कहना ज़हनी दिवालियापन का निशानदेही होने का इज़हार किया और इन्होंने बताया कि मरकज़ी BJP हुकूमत से मुंसलिक रियासतों में 200 रुपये से ज्यादा पेंशन रहने की बात साबित करने पर इन्होंने अपने ओहदे से मुस्तफ़ा होने के लिए तैयार रहने का इंकशाफ किया। రవి గారు ఆమె కూడా హైదరాబాద్లో ఆర్కిటెక్చర్ కాలేజ్ ఫైన్ ఆర్ట్స్ కాలేజ్ ఆమె చాలా సంవత్సరాల నుంచి ఒక మంచి విద్యావేత్తగా విద్యా సంస్థలు నడుపుతున్న వ్యక్తిగా అహంకారం లేనటువంటి వ్యక్తిగా అంత పెద్ద కుటుంబంలో పుట్టినా కానీ సామాన్య వ్యక్తిగా జీవనం సాగిస్తూ ఉన్నటువంటి వ్యక్తి మన పేరు కాబట్టి వల్ల చాలా మందికి పరిశాన్ అయిపోయారు. ముఖ్యమంత్రి గారు వాణిదేవి గారిని మన అభ్యర్థిగా ప్రకటించగానే ఫస్ట్ పరిశాన్ అయిన వాళ్ళు పాపం బియ్యకూడదు. అలాగే ఏం చేయాలని అర్థం కాదు.
ఎందుకంటే అదొక పిచ్చి, ఏ కులం మీదనో మతం మీదనో ఏదో ఓటు చేసుకున్నామని చెప్పి ప్రయత్నం. అయ్యో వాణిదేవి పెట్టిరా అని చెప్పి పరిశానాన్ని పాపం. కానీ ముఖ్యమంత్రి గారి నిర్ణయం ఏంటంటే ఒక మంచి విద్యావేత్త ఉండాలి, ఆ కుటుంబానికి తగినంత గౌరవం రావాలి, రావాల్సినంత గౌరవం రాలేదు వాళ్ళు నమ్ముకున్న పార్టీలో. तुलबा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक को आम करने के मकसद से ही सीरत क्विज मुकाबलों का इनेकाद बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर की अहलिया आयशा फातिमा आमिर की जानिब से बोधन में सीरत मुकाबलों का कामयाब इनेकाद व तुलबा में किए गए इनामात की तकसीम। रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर की अहलिया आयशा आमिर की जानिब से बोधन में दीनी शौर बेदारी की गर्ज से सीरत क्विज मुकाबलों का एहतमाम किया गया, जिसमें बोधन अतराफ अकनाफ के तुलबा ने शिरकत की और आज इन मुकाबलों में कामयाबी हासिल करने वाले तुलबा में बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर की अहलिया आयशा फातिमा आमिर व एसीपी बोधन रामा राव के हाथों इनामात की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि बुनियादी इस्लामी मालूमात को आम करने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को आम करने के मकसद से ही इस क्विज़ मुकाबलों का एहतमाम किया गया और इसी तरह के मुकाबलेजात का एहतमाम इंशाअल्लाह हर साल तुलबा के लिए अमल में लाया जाएगा। इस मौके पर इनके हमरा शहर के मुअज़्ज़िज़ उलमा इकराम व कायदीन मौजूद थे। खुदा इंसान को बुलंद मुकाम देने के लिए ही इम्तिहान लेता है और जिसके जितने इम्तिहान होते हैं वो उतना ही मजबूत होता है। फलदार दरख्त पर ही पत्थर मारा जाता है। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर की दीनी मिली फलाही खिदमात बेमिसाल। कोविड दौर में ऑक्सीजन की फराहमी 3 माह तक बिला लिहाज मजहब व मिल्लत पर आम व खास के लिए ग़िज़ा की फराहमी व दीगर कारनामे बेमिसाल है। इन्हें खुदा और भी तरक्की दे और न सिर्फ रियासती सतह पर बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर इनको ओहदा हासिल हुआ। सदर जमीयतुल उलमा मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत बोधन मुफ्ती जाबिर इशाती का तक़रीब से खिताब। ख़वातीन में बहुत खूब जाकर अपनी मेहनत करती हैं, बिला लिहाज मजहब और कौम जाकर अपने अंदाज में उनके दरमियान घुल मिलते हैं। हम इस पे आपको मुबारकबादी देते हैं और इसी तरह हमारे जनाब आमिर शकील साहब जो यकीनन खिदमत इंसानियत में बहुत आगे हैं, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, जिनको अल्फाज में न शुमार किया जा सकता है न कलम के नोको पलक में उसको गिना जा सकता है। अल्लाह तबारक व तआला ने बिला लिहाज मजहब जो लॉकडाउन में खिदमत उन्होंने अंजाम दी है, यकीनन 3 माह तक बिला रोक व टोक हर मजहब को उसके मुताबिक जो खाना खिलाया है 2 टाइम, उसके बाद उनको अपने अंदाज में जो कुछ मदद पहुंचाना है। और ख़ास तौर पर एक बात मैंने लॉकडाउन में एमएलए साहब का देखा कि आप हर एक का फ़ोन उठा रहे थे, हर एक का, शायद किसी की में मदद हो जाए, किसी की मदद हो जाए। हर एक की ज़ुबान पर यही था कि एमएलए साहब बस एक मरतबा अगर कॉल नहीं भी उठाए, दूसरी मरतबा में वो कॉल लिफ्ट कर रहे थे। मेरे हाल उनकी खिदमत को हम सब अपनी तरफ से सराहते हैं और हम गुजारिश करते हैं कि आप आगे ऐसे ही तरक्यात करते जाएं, पीछे पलट कर मत देखिए। इस तरह की बातें और हालात तो आते रहते हैं, इंसान पर हालात नहीं आए तो क्या किसी पत्थर पर आएंगे। लिहाजा जिसके जितने इम्तिहानात होंगे उतना वो आगे बढ़ेगा। लिहाजा हमारी ये उम्मीदें वाबस्ता है आपसे कि आप बहुत तरक्की करेंगे, सिर्फ हल्के असम्बली तक नहीं बल्कि रियासत बल्कि मुल्क और बैनुल अक़वामी सतह पर भी आपकी अल्लाह खिदमत ज़रूर लेंगे। और मैं जैसा कि शाकिर साहब जो इस क्विज़ के बाद निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट लाइसेंस इलेक्ट्रिकल एसोसिएशन की जानिब से 3 रोज़ा कामिया बंद का एहतमाम के बाद तंजीम के ज़िम्मेदारों ने सहाफ़ती बयान जारी करते हुए तमाम अफराद से किया इज़हार तशक्कुर और कहा कि हमारा मकसद हर मुस्तहिक़ को हक़ दिलाना है। अपने मुतालबात को मनवाने व बढ़ती हुई महंगाई के साथ लेबर चार्जेस में इजाफे के मुतालबे के साथ गुज़िश्ता 3 यौम से निज़ामाबाद गवर्नमेंट लाइसेंस इलेक्ट्रिकल वायरमैन एसोसिएशन की जानिब से बंद का कामयाब तौर पर एहतमाम किया गया। इन 3 यौम में यूनियन की जानिब से मुख्तलिफ प्रोग्राम का एहतमाम किया गया और आज आखिरी दिन इनकी जानिब से सहाफ़ती बयान जारी करते हुए तंजीम के सदर जी हनुमंत राव और टाउन प्रेसिडेंट मोहम्मद सलीम ने कहा कि दिन ब दिन अशियाई ज़रूरियात की कीमतों में बेतहाशा इजाफा होता जा रहा है, लेकिन लेबर चार्जेस में इजाफा नहीं किया जा रहा है, क्योंकि जितने भी हमारे भाई हैं वो एक जैसी सोच
नहीं रखते और इसी के सबब मजदूर दिन ब दिन गरीब होता जा रहा है। और ये बंद का मकसद यही है कि हर एक इलेक्ट्रिकल वर्कर्स अपने लेबर चार्जेस में इजाफा करें। इस मौके पर टाउन जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद इम्तियाजुद्दीन, मोहम्मद खदीर के स्वामी, नायब सदर फेरोज अली, अतर खान, शेख महमूद व दीगर मौजूद थे। पे काम करें, सब मिलजुल के काम करें और आइंदा से भी पूरी तवज्जो के साथ काम करें, हर पार्टी का भी साथ दें, हर अच्छी तरीके से काम करें। स्क्वायर फीट जो भी तय करी है यूनियन का साथ दें, यूनियन में आए और अपने जो भी है गुजारिश करना है तो कर सकते। और ख़ास कर हमारे भाइयों से इल्तिजा करता हूँ कि रेट के बारे में तय करो, आप लोगों का फ़ायदा है। परेशानी के आलम में रहते, परेशानी अगर आपके पास रहेंगे तो बच्चों की दीन तालीम होंगी, दवाखाने का मसला है, वो मसला है, परेशानी है, फाइनेंस से लेते हैं, क्यों लेते भाई, अपन खुद अच्छा काम करो ना, दूसरों को देखो। हर चीज़ महंगाई बढ़ गई सो है, अखराजात बढ़ गए, कोई हर चीज़ बढ़ गई तो अपन कहाँ से लेंगे 5,000 10,000 में काम करके, आप कहाँ आगे बढ़ सकते। इसलिए हम तमाम से गुजारिश करता हूँ इलेक्ट्रिशियन भाइयों से कि अपन बुक के जो तय हुआ है रेट, जो में छाप दिया भी गया है, आप लोगों को तकसीम भी किया जा रहा है, लिहाजा उसी के బట్టి మనం కూడా మన రేటు నిర్ణయించుకోవాలి. ఎందుకంటే ఫ్యూచర్లో మనం కొద్దిగా బతకాలి అంటే మనకు కూడా ధరలు అనేది ఉండాలి. మనం కిందికి దిగజారిపోవద్దు అనే ఉద్దేశంతో ఈ 3 రోజులు ప్రతి ఒక్క ఎలక్ట్రీషియన్కు తెలవాలి, అసోసియేషన్కు రావాలి, తన సభ్యత్వం నమోదు చేసుకోవాలి, అతను రేటు బుక్ తీసుకోవాలి, అతను ఆ రేటు బుక్ ద్వారా పని చేయాలి అనే ఉద్దేశంతో మనం ఈ బంద్ కార్యక్రమం ఉంచాము. వేరే ఉద్దేశాలు మనకు బంద్ కార్యక్రమం వేరే ఉద్దేశాలు కాదు. ఇతర జిల్లాలు కానీ వాళ్ళు కానీ అనుకునేది అంటే బంద్ కార్యక్రమం అంటే ఏంటిదని, ఓన్లీ ఎలక్ట్రీషియన్లకు బంద్ కార్యక్రమం మా రేట్లు పెంచుకున్నటువంటి రేట్లు మీరు ఇంప్లిమెంటేషన్ అమలు చేయడం లేదు. కాబట్టి మీరు బంద్ చేసి మీరు యూనియన్కి వచ్చి మీ రేట్ల బుక్ తీసుకొని పనులు చేయండి అని చెప్పడానికే 3 రోజులు బంద్ ఉంచాం, కానీ వేరే ఉద్దేశం మాకు ఏది లేదు. కాబట్టి దయచేసి అందరూ కూడా గమనించాలి. వినియోగదారులు కానివ్వండి, ఇటు ఎలక్ట్రీషియన్లు కానివ్వండి, మన స్థితిగతులు మనం మెరుగుపరచుకోవడానికి ఈ రేట్లు పెంచుకోవడం జరిగినది. आरजी ताजरीन को मुतबादिल जगह फ्राहम करने के लिए जिला कलेक्टर से बातचीत करने का तयक़ुन। रुकने पार्लिमान डी अरविंद का बकरा मार्केट अहमदी बाजार दौरा। रुकने पार्लिमान निज़ामाबाद डी अरविंद ने आज अहमदी बाजार बकरा मार्केट का दौरा करते हुए निज़ामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से अतराफ व अकनाफ के ताजरीन को अंदरून 15 यौम आरजी कब्ज़ेजात बर्खास्त करने की दी गई नोटिस को मनमानी करार देते हुए कहा कि एक जानिब हुकूमत सड़कों पर तिजारत करने वाले ताजरीन की फलाह व बहबूद के दावा कर रही है, तो दूसरी जानिब कई दहों से अहमदी बाजार में बकरा मार्केट के अतराफ व अकनाफ तिजारत करने वाले ताजरीन को मुतबादिल जगह फ्राहम किए बगैर बर्खास्त कर दिया जा रहा है, जो नाइंसाफी है। इन्होंने कहा कि बकरा मार्केट के अतराफ व अकनाफ 100 साल से ज्यादा अरसे से आर्जी दुकानात डालते हुए तिजारत करने वाले ताजरीन और इनके यहाँ मुलाजिमत करने वाले मजदूर पेश अफराद के खानदान बेरोजगार होने का खतरा लाहिक हो रहा है। सैयद मुर्तजा, अयूब भाई, महमूद भाई, खालिद इमरान के अलावा तमाम ताजरीन मौजूद थे। हामिद बिन गानिम से बकरा मार्केट के ताजरीन ने इनके होटल एवरग्रीन पर मुलाकात करते हुए असरार किया कि वो डी अरविंद से आपके दोस्ताना ताल्लुकात है, लिहाजा आप बकरा मार्केट पर इनका दौरा कराएं। ताजरीन की ख्वाहिश पर डी अरविंद से रुजू होते हुए वक्त तलब किया और आज हामिद बिन गानिम के असरार पर वो ताजरीन से मुलाकात की। डी अरविंद की आमद पर मुकामी ताजरीन से इनका जबरदस्त खैर मकदम करते हुए कसीर तादाद में कुलपोशी व शालपोशी की। बीवी बच्चे खाना पीना चलना पड़ता, वो धंधा के लिए टेम्पररी अकोमोडेशन भी गवर्नमेंट को देना पड़ता। ये कोई क्या बोलते डिक्टेटरशिप नहीं है। यहाँ पे लोगों का उनको फैसिलिटेट करना पड़ता, बाहर आपका अल्टरनेट तैयार करना पड़ता, और उसमें भी फर्स्ट रेट ऑफ रिफ्यूजल जो अभी धंधा चला रहे उनको देना पड़ता। ये सब पेपर में रखेंगे। ये प्रपोजल आप लोग ठीक है बोले तो मैं कलेक्टर को लिखता हूँ। और इसके बाद फिर एक 5-6 दिन देंगे, एक हफ्ता देंगे, कुछ भी नहीं हुआ मैं पूरा म्यूनसिपालिटी ऑफिसरों को बुलाता हूँ, मैं फिर आता हूँ।
शकील आमिर के खिलाफ पुलिस कमिश्नर को हबीब मिल्लत यूथ वेलफेयर सोसाइटी भैंसे की याददाश्त। हबीब मिल्लत यूथ वेलफेयर सोसाइटी भैंसा सदर शेख कादर, सलमान अहमद नायब सदर, अब्दुल रहीम सेक्रेटरी, सैयद मुबीन ज्वाइंट सेक्रेटरी, अजहर अहमद खाजन ने कल पुलिस कमिश्नर निजामाबाद को तहरीरी याददाश्त पेश करते हुए शकील आमिर रुकन असम्बली बोधन की माजी की गैर कानूनी सरगर्मियों और हालिया गैर मजाज जाली पासपोर्ट के मामले की जांच करने का मुतालबा किया। सोसाइटी के जिम्मेदारों ने कल पुलिस कमिश्नरेट ऑफिस पहुंचकर कमिश्नर पुलिस कार्तिकेय के नाम तहरीरी याददाश्त अनरूट में दाखिल करते हुए रसीद हासिल की। నేను నడుస్తున్న మా సొసైటీ హబీబ్ మిల్లత్ యూత్ అండ్ వెల్ఫేర్ సొసైటీ బైన్సా నుంచి వచ్చిన నేను వైస్ ప్రెసిడెంట్ సయ్యద్ ఉబైద్ మాట్లాడుతున్నా. ఇంతకుముందు ఇక్కడ జరిగింది ఇది నేను సిపి సార్ది నిజామాబాద్ కమిషనర్ సార్ సిపి సార్కి ఇది బోధన్ ఎమ్మెల్యే షకీల్ గారికి కోసం కంప్లైంట్ ఇచ్చిందా ఇది పాస్పోర్ట్ కోసం ఇది పాస్పోర్ట్స్ मजलिसी कॉर्पोरेटर माजिद सिद्दीकी की क़यादत में डिवीज़न 53 में कई तरक्याती इक़दाम। 7 लाख रुपए फंड से मस्जिद अनीस के नज़द सीसी सड़क का आज मेयर निजामाबाद के हाथों इफ्तिताह। डिवीज़न 53 मिसाली तरक्की की सिमत गामजानी इलाके की अवाम मजलिसी कॉर्पोरेटर माजिद सिद्दीकी की कारकर्दगी से मुतमईन है। सिर्फ एक साल अरसे में डिवीज़न में कई तरक्याती इक़दाम किए गए। सड़कें, ड्राइन, बरक़ी, पानी, सफाई जैसी बुनियादी सहूलतों की फराहमी के लिए माजिद सिद्दीकी शब व रोज़ कोशां है। आज डिवीज़न में मस्जिद अनीस के अगब में 7 लाख रुपए फंड से सीसी सड़क के तामीरी कामों का आगाज नितू किरण निजामाबाद के हाथों अमल में आया। इस मौके पर डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान, शकील अहमद फाजिल, सदर टाउन मजलिस फ्लो लीडर मीर इरशाद अली समीर कॉर्पोरेटर भी मौजूद थे। माजिद सिद्दीकी ने मेयर, डिप्टी मेयर और मजलिसी कायदीन का खैर मकदम करते हुए इनकी शालपोशी गुलपोशी करते हुए तहनीत पेश की। इलाके के बुजुर्ग व नौजवानों ने माजिद सिद्दीकी की बेहतरीन कारकर्दगी से मुतमईन होकर उन्हें तहनीत पेश की। अजीम भाई शेख महमूद, सैयद अहमद, शेख सलीम, सैयद एहसान, शेख जिलानी, शेख फेरोज, शेख इब्राहिम के अलावा दीगर मौजूद थे। सीसी रोड का इनाग्रेशन किया गया है। इस कार्यक्रम में आए हुए हमारे डिप्टी मेयर साहब को, शकील साहब को और कॉर्पोरेटर सिद्दीकी साहब को, दूसरे कॉर्पोरेटरों को और यहाँ मोहल्ले वालों को सबको मेरा सलाम और उन लोगों को मैं मुबारकबाद देती हूँ क्योंकि RNB, TFVIDC फंड्स और हमारे जनरल फंड्स हमारे को हमारे अर्बन MLA गणेश अन्ना जी ने बहुत फंड्स दे रहे हैं क्योंकि हमारे निज़ामाबाद शहर में अच्छे काम हो सके। क्योंकि आने वाले इलेक्शन में, पिछले इलेक्शन में जो भी वादे किए हैं, जो भी रुके हुए काम हैं, वो आज अब ये साल में हो रहे हैं। इसलिए हमारे को बहुत खुशी है कि आगे जाकर ऐसे ही फंड्स अन्ना हमारे को देने के वादा किए हैं। ऐसे ही पूरे काम करके हम सब शहर वालों को हम एक सहूलत देंगे। ये फंड्स के लिए हम सब मिलकर हमारे अर्बन MLA गणेश अन्ना जी को शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू। जय तेलंगाना। एमआईएम पार्टी की नुमाइंदगी पर आज मेरे डिवीज़न में 7 लाख रुपए की लागत से सीसी रोड का काम का इनाग्रेशन किया गया है। इस मौके पर मेयर मैडम और डिप्टी मेयर साहब और हमारे सदर मोहतरम शकील साहब और मेरे साथी कारपोरेटर साहब समीर और महल्ले की तमाम आवाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। तेलंगाना सेक्रेटरीट के मुलाजमीन कोरोना से मुतासिर बुलेटिन रवाना करने की बुनियाद पर जारी करने की हिदायत। तेलंगाना हाई कोर्ट से दूसरी लहर का इंतबाह। तेलंगाना हाई कोर्ट की जानिब से रियासत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का इंतबाह दिए जाने और रोजाना के असास पर कोरोना वायरस बुलेटिन जारी करने की हिदायत के साथ ही तेलंगाना में कोरोना वायरस की मरीजों की तादाद में इजाफा रिकॉर्ड किया जाने लगा है। महकमा सेहत की जानिब से जारी किए गए कोरोना वायरस बुलेटिन में कहा गया है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत में 179 कोरोना वायरस के मुस्बित मरीजों की निशानदही की गई है। तेलंगाना सेक्रेटरीट में खिदमत अंजाम देने वाले 3 मुलाजमीन को कोरोना वायरस की तौसीक़ के बाद मुलाजमीन की तंजीमों की जानिब से रियासती तेलंगाना के सरकारी मुलाजमीन को कोरोना वायरस टीका अंदाजी में तरजीह देने के लिए हुकूमत से मुतालबा किया जाने लगा है और कहा जा रहा है कि
हुकूमत की जानिब से अवामी दफातर को खोल दिए जाने के बाद कोरोना वायरस के फैलने के खदशात में इजाफा हो चुका है। इसीलिए हुकूमत के महकमे जात में खिदमत अंजाम देने वाले मुलाजिमीन को तरजीह बुनियादों पर टीका दिया जाए। रियासती हुकूमत की जानिब से टीका अंदाजी के पहले मरहले में तिब्बी अमले के अलावा सफाई अमला और दीगर सफ अव्वल पर रहते हुए कोरोना वायरस के लॉकडाउन के दौरान मुकाबला करने वालों को टीका देने का फैसला किया गया था। सेक्रेटरीट जिनमें मुलाजिमीन को कोरोना वायरस की तौसीक हुई है, इनसे राब्ते में आने वाले तमाम साथी मुलाजिमीन को अपना मुआयना करवाने का मशवरा दिया गया है और जिन मुलाजिमीन को कोरोना वायरस की मुस्बित रिपोर्ट आई है, इन मुलाजिमीन को ज़रूरी तिब्बी तशख़ीस और इलाज व मुआलजे की हिदायत दी गई है। सेक्रेटरीट में जहां मुलाजिमीन के एक दूसरे महकमे जात में आमदोरफ्त पर पाबंदी के अलावा आम शहरियों को ओहदेदारों से मुलाकात के लिए सेक्रेटरीट में दाखिल होने की इजाज़त नहीं है और सेक्रेटरीट में रोज़ाना सफाई के बेहतर से बेहतर इंतजामात के बावजूद महकमा पाशी के अलावा दीगर 2 महकमे जात में खिदमत अंजाम देने वाले मुलाजिमीन को कोरोना वायरस की तौसीख ने मुलाजिमीन में बेचैनी की कैफियत पैदा कर दी है और कहा जा रहा है कि हुकूमत की जानिब से सेक्रेटरीट में मज़ीद सख्ती की जाएगी। इस्लामी इक़दार पर अमल आवारी मुस्तहकम खानदान मुस्तहकम समाज के इल्ज़ाम जमात इस्लामी हिंद आर्मूर शोबा ख़वातीन की जानिब से मुल्केर मुहिम मजबूत खानदान मजबूत समाज के ज़िमन में ग्रुप मीटिंग का इनेकाद। जमात इस्लामी हिंद आर्मूर शोबा ख़वातीन की जानिब से मुल्केर मुहिम मजबूत खानदान मजबूत समाज के ज़िमन में ग्रुप मीटिंग का इनेकाद गर्ल्स हाई स्कूल बॉयज़ हाई स्कूल आर्मूर पर हुआ। इसके अलावा म्यूनसिपल चेयरपर्सन विनीता पवन व दीगर खवातीन काउंसलर से मुलाकात करते हुए तेलुगु लिटरेचर व पम्फलेट की तकसीम अमल में लाई गई और इस्लामी इक़दार पर मुबनी खानदानी निज़ाम और तालीमात को तेलुगु जुबान में सर्ज मुल्क ने पेश किया। इन्होंने खानदानी निज़ाम में बढ़ते इंतशार और इक़दार की कमी पर समाज के हालात से वाकिफ करवाया। मज़ीद इस्लामी इक़दार पर अमल के जरिए बेहतर मुस्तहकम खानदान और मजबूत समाज की तश्कील और इसके फ़वाइद से आगाह किया। इस मौके पर मुकामी नाज़िमा ख़वातीन और शगुफ्ता नाज साहिबा कारकुन व दीगर ने मुलाकातों में हिस्सा लिया और मुहिम के तराज व मकासद और सरगर्मियों से वाकिफ करवाया। जिला परिषद गर्ल्स स्कूल के सदर मुदर्रिस और जिला परिषद हाई स्कूल बॉयज़ के सदर मुअल्लिमा कविता साहिबा ने मसरत का इजहार किया। विनीता पवन साहिबा चेयरपर्सन म्यूनसिपल आर्मूर ने इस तरह के इक़दामात और काविशों की सताइश की। बालकुंडाल के असम्बली मोहतार मंडल टीआरएस पार्टी सदर एमपीपी ने अवाम की ख्वाहिश के मुताबिक मजीद 2 यौमी 2000 रुकन साजी को मुकम्मल करने का इजहार किया। बालकुंडाल के असम्बली मोहतार मंडल टीआरएस पार्टी सदर कलेड़ा इलैया व एमपीपी शिवलिंग श्रीनिवास ने सहाफ़ियों के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाते हुए बताया कि टीआरएस रुकन साजी मुहिम के इंदराज में तमाम अफराद की जानिब से फ्राहम करदा खिदमात के बाइस मंडल में पहले मरहले के तौर पर 8000 रुकन साजी मुहिम को मुकम्मल करने का इजहार करते हुए कहा कि रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी की जानिब से बालकुंडा हल्के की तरक्याती फलाही स्कीमात को तेज़ी के साथ रोबे अमल में लाते हुए अवाम को राहत फ्राहम करने से मंडल से मुंसलिक मुख्तलिफ मौज़ात के अवाम टीआरएस हुकूमत हासिल करके टीआरएस हुकूमत को मज़ीद मुस्तहकम बनाने का इजहार करते हुए इन्होंने टीआरएस पार्टी की ज़्यादा से ज़्यादा मेंबरशिप करवाने की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि टीआरएस पार्टी का क़याम तेलंगाना अवाम की इज़्ज़त नफ्स व तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमल में लाया गया है। इसके लिए तमाम कायदीन व कारकुनान इस टीआरएस रुकन साजी मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर सिपाही की तरह खिदमात अंजाम देने के लिए कहते हुए बताया कि टीआरएस पार्टी की मेंबरशिप लेने पर बीमा पॉलिसी की सहूलत फराहम की गई है। इसी तरह से इन्होंने मजीद कहा कि मेंबरशिप के काम को आसान ना ले, ये एक जिम्मेदारी का काम है, समझकर फौरी तौर पर टीआरएस हुकूमत हासिल करके तेलंगाना हुकूमत को मजीद मुस्तहकम करने का इजहार किया। इन्होंने मजीद कहा कि रियासती वज़ीर आला केसीआर और रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी की हरकियाती खिदमात से मुतासिर होकर मुख्तलिफ मौज़ात से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन व नौजवानों की जानिब से टीआरएस हुकूमत हासिल करने के लिए पहल करने का इंकशाफ किया। इस मौके पर टीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन व कारकुनान मुकामी अवाम ने शिरकत की। निस्बत रुकन असम्बली बाजवड़ी गोवर्धन की हरकियाती खिदमात से मुतासिर होकर
इंदलवई मंडल के बीजेपी अवामी नुमाइंदों ने टीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। निजामाबाद रूरल रुकन असम्बली बाजोड़ी गोवर्धन की कामयाब नुमाइंदगी व हरकियाती खिदमात से मुतासिर होकर इंदलवई मंडल रंजीत नायक तांडा ग्राम पंचायत वार्ड मेंबर सुरेंद्र सेक्रेटरी संतोष ने बीजेपी पार्टी से लाहिदी इख्तियार करके रूरल रुकन असम्बली निजामाबाद बाजोड़ी गोवर्धन और जिला परिषद मालियाती मनसूबाबंदी बाजोड़ी जगन मोहन मेंबर की मौजूदगी में टीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने पर इन्होंने टीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वाले बीजेपी कायदीन को टीआरएस पार्टी का खंडवा पहनाकर पुरजोर इस्तकबाल किया। इस मौके पर इन्होंने इज़हार ख्याल करते हुए बताया कि तेलंगाना हुकूमत के ज़ेर इख्तियार पर आने के बाद रियासती वज़ीर आला केसीआर की कामयाब तरीन काविशों के सबब मुख्तलिफ तरक्याती फलाही स्कीमात के लिए फ़ंड्स को फिलफुर मंजूर करते हुए तरक्याती कामों को तेज़ी के साथ पाए तकमील तक पहुँचाने का इजहार करते हुए बताया कि वज़ीर आला केसीआर हकीकी मानों में गरीबों के रहनुमा व हमदर्द थे, जिन्होंने कई अनमोल तरीन स्कीमात को मुतारफ़ किया है, जिसकी वजह से रियासत की गरीब अवाम खुश है। और इसी तरह से टीआरएस के दौर इक़्तिदार में रियासत तेलंगाना हर शोबे हयात में मिसाली तरक्की की सिमत गामजान है। रियासत के हर तबके की अवाम हुकूमत तेलंगाना की कारकर्दगी से मुतमईन है और रियासत तेलंगाना की तेज रफ्तार तरक्की वज़ीर आला केसीआर की कामयाब हिकमत अमली का नतीजा करार देते हुए कहा कि सरकारी शोबेजात बमशमूल खान की सतह पर रोजगार की राहें हमवार करने के लिए दुनिया भर की मशहूर मारूफ कंपनियों को मदऊ किया जा रहा है और रियासत तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद में मशहूर कंपनियां शाखें कायम कर रही हैं, जिससे हजारों नौजवानों को रोजगार हासिल होने का इजहार करते हुए बताया कि हर तबके के तुलबा व तालिबात को मुफ्त तालीम के लिए अकामती मदारिस कायम करने के अलावा तर्क तालीम करने वाले बच्चों के लिए अकामती मदारिस कायम करते हुए तमाम तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को मुख्तलिफ अहम तरीन तरक्याती फलाह स्कीमात के तहत फ़ायदा पहुँचा कर आज रियासत तेलंगाना सुनहरा तेलंगाना की जानिब गामजान करने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में इंदलवई एमपी रमेश नायक, एमपीडीसी व टीआरएस पार्टी से वाबिस्ता कायदीन व कारकुनान ने शिरकत की। जिला निजामाबाद बालगोंडाल खास असम्बली मोरताड़ म्यूनसिपालिटी चेयरमैन ने अपने जाती खर्च से बॉल बैडमिंटन मुकाबले में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले खिलाड़ियों को मलबूसात हवाले किए। जिला निजामाबाद बालगोंडाल खास असम्बली मोरताड़ सोसाइटी चेयरमैन अशोक ने गुज़िश्ता हफ्ते में मुनक़िद होने वाले बॉल बैडमिंटन मुकाबले में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले खिलाड़ियों को इनके अपने ज़ाती खर्च से इस माह की 26-27 फरवरी को ज़िला वेपनर्ती में मुनक़िद करदा रियासती सतह के 66वीं बॉल बैडमिंटन खिलाड़ियों मलबूसात हवाले किए। इस मौके पर मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से एरगटला मंडल के सोसाइटी चेयरमैन तल्लारामपुर पेद्दकप्पू श्रीनिवास व दीगर अवामी नुमाइंदों ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने इजहार ख्याल करते हुए बताया कि तालीम के साथ साथ तुलबा व नौजवान खेल कूद में हिस्सा लेकर पोशीदा सलाहियतों को निखारते हुए जिला सतह पर मुनक़िद होने वाले बॉल बैडमिंटन मुकाबले में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले खिलाड़ियों की हिम्मत अफजाई करने की तौर पर उन्हें मलबूसात हवाले करके नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। इन्होंने कहा कि रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी की कामयाब नुमाइंदगी के बाइस तुलबा में छुपी हुई सलाहियतों को उजागर करने के मकसद के तहत कई तरक्याती फलाह स्कीमात के तहत फ़ायदा पहुँचाने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में सरपंच गड्डम चिन्ना रेड्डी, नायब सरपंच व खिलाड़ियों ने शिरकत की। भीमगल मजलिस बल्दिया चेयरपर्सन की क़यादत में माहानावारी इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। कमिश्नर म्यूनसिपल भीमगल गप्पू गंगाधर की इत्तला के बमौजिब मजलिस बल्दिया चेयरपर्सन राजश्री लक्ष्मण की क़यादत में माहानावारी इजलास मुनक़िद करने का इजहार किया गया। इस इजलास में चेयरपर्सन ने इजहार ख्याल करते हुए बताया कि रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी की अहकामात के मुताबिक मुख्तलिफ तरक्याती कामों को रोबे अमल में लाया जा रहा है और दीगर उमूर पर कौंसिल की जानिब से बिला मुकाबिला करार देकर मंजूर किया गया। इस प्रोग्राम में वाइस चेयरमैन गुंडला बाला भयत, काउंसलर लता लिंगैया, मुतलता नरसैया, CH गंगाधर, खैरुन्निसा बेगम, सतीश गौड़, कोऑप्शन मेंबर प्रसानवीन, अजमतुल्ला, रजिया सुल्ताना व दीगर ओहदेदारों व म्यूनसिपल ओहदेदारान ने शिरकत की। ప్రజలు మాత్రం అంటలేరు ఇలానే మా కౌన్సిలర్లు మేము మా అధికారులు మీ సపోర్ట్తో కూడా ఈ భీమగల్ పట్టణాన్ని అభివృద్ధి చేస్తున్నామని కోరుకుంటున్నాను।
थैंक यू। जहीराबाद साबिका रुकन असम्बली चंगल भगन्ना की आखिरी रसूमात में दीगर विज़रा व कायदीन ने शिरकत करके खराज अकीदत पेश की। जहीराबाद साबिका रुकन असम्बली चंगल भगन्ना की आखिरी रसूमात में रियासती वज़ीर ख़जाना हरीश राव, MP बीबी पाटिल, MLC फरीदुद्दीन और मुकामी रुकन असम्बली मानकिया राव ने शिरकत करके खराज अकीदत पेश की। इस मौके पर इन्होंने इनकी फराहम करदा खिदमात को काबिल तहसीन करार देते हुए बताया कि हमेशा अवाम के ताल्लुक से फिक्रमंद रहते हुए 24 घंटे अवाम की खिदमत में अपने आप मसरूफ रखने का इंकशाफ किया। इस मौके पर DCMS सदर शिवा कुमार, CDC चेयरमैन उमा खान, TRS पार्टी मशहूर अशखास, साबिका रुकन असम्बली चिंता प्रभाकर व दीगर ने आखिरी रस्मात में शिरकत की। अच्छे नेता होंगे, उनका तेलंगाना में उनका नाम है और BC के लिए सोसाइटी काम किए सो उन्होंने प्रजा सेवा करने का काम किया सो उनके खुद के लिए उनके फैमिली के लिए कुछ करने का कभी सोचे नहीं। इस तरीके के नेता BC में से जाने से BC कम्युनिटी को और उनके फैमिली को सदमा और हादसा पहुँचा है। डेफिनेटली उनके फैमिली एक अच्छा भगवान की दुआ मांगते हैं, उनको सपोर्ट दें और वो अच्छे तरीके से आगे रहे, ऐसा दुआ గారు మృతి చెందడం చాలా బాధాకరం। వారు బలహీన వర్గాల నాయకుడిగా, పేదల పక్షపాతిగా, జహీరాబాద్ నియోజకవర్గ అభివృద్ధి కోసం వారి యొక్క సేవలు ఎనలేనటువంటి సేవలు వారు చేయడం జరిగింది। వార్డు మెంబర్గా, గ్రామ సర్పంచ్గా, మండల పరిషత్ అధ్యక్షుడిగా, శాసనసభ్యుడిగా, రాష్ట్ర శాసనసభలో అంచనాల కమిటీ సభ్యుడిగా వారు మరి ఎన్నెన్నో సేవలు అందించారు। అనేకమైనటువంటి పదవుల్ని వారు నిర్వహించడం జరిగింది। వారు మొదటి నుంచి కూడా ముక్కుసూటిగా మాట్లాడే వ్యక్తిగా, పేదల పక్షపాతిగా, బలహీన వర్గాల ప్రతినిధిగా చాలా మంచి పేరు। रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी की कामयाब तरीन काविशों के सबब मुख्तलिफ तरक्याती कामों को मुकम्मल करने के साथ हनुमंत रेड्डी लिफ्ट के कामों को फिलफूर मुकम्मल करने पर किसानों ने किया खुशी का इजहार। रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी की कामयाब तरीन काविशों के सबब मुख्तलिफ तरक्याती कामों को मुकम्मल करने के साथ हनुमंत रेड्डी लिफ्ट के कामों को फिलफूर मुकम्मल करने पर तालाबों में तकरीबन 650 एकड़ के लिए पानी की फराहमी अमल में लाने पर 2 फसलों की बेहतर काश्त हो रही है। इस मौके पर दीगर किसानों में खुशी की लहर देखी गई, जिससे रियासत तेलंगाना वज़ीर-ए-आला KCR का अहम तरीन मकसद पूरा होने के साथ किसानों की आंखों में खुशी नजर आने का किसान एनुगंदला श्रीनिवास ने इजहार किया। इसी तरह से किसानों को भरपूर सहूलत फराहम करने से किसानों ने अपने खेत में TRS पार्टी का झंडा नस्ब करके खुशी का इजहार किया। भीमगल म्यूनसिपालिटी में PM श्रीनिधि स्कीम के तहत MEPMA की निगरानी में मुख्तलिफ कारोबारी अफराद को लोन की मंजूरी अमल में लाई गई। भीमगल म्यूनसिपालिटी में PM स्वनिधि स्कीम के तहत MEPMA की निगरानी में मुख्तलिफ बैंक के तौसत से अभी तक 726 कारोबारी अफराद को तकरीबन 72,26,000 रुपये की खर्चात फराहम की। इसी तरह से दूसरे मरहले के तहत माबाकी कारोबारी अफराद को दाखिल करदा दरख्वास्तों को म्यूनसिपल की निगरानी में बैंक ऑफिसर्स तनख्वाही अमल में लाते हुए 25 कारोबारी अफराद खर्चात मंजूर किया गया। इसी तरह से इस माह की 6 तारीख को या फिर इससे पहले दरख्वास्त दाखिल करके खर्चात हासिल न करने वाले अफराद वेरिफिकेशन प्रोग्राम में शिरकत करके खर्चात हासिल करें। कारोबार में तरक्की करने के ताल्लुक से लक्ष्मण की क़यादत में मुनक़िद करदा प्रोग्राम के ताल्लुक से इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में तमाम काउंसलर्स और वाइस चेयरमैन भीमगल अर्बन बैंक मैनेजर्स व दीगर ने शिरकत की। बॉन्ड पेपर के तौसत से जिले के किसानों को धोखा देने वाले MP अरविंद को MLA जीवन रेड्डी पर तनकीद करने का अखलाकी हक न होने का किया इज़हार। MPP नरसैया रैतु बंधु डायरेक्टर श्रीनिवास और TRS कायदीन ने बरहमी का इजहार करते हुए बताया कि गुज़िश्ता मुनक़िद करदा MP इंतखाबात में भोले भाले मासूम किसानों को धोखा देने के अलावा इनका भरोसा जीतने के लिए एक बॉन्ड पेपर पर बजरिए तहरीर करके हल्दी बोर्ड का क़याम अमल में लाते हुए किसानों का अरसे दराज मसले को हल करने के ताल्लुक से वादा करके किसानों को धोखा देने वाले रुकने पार्लियामेंट डी अरविंद को PUC कमेटी चेयरमैन MLA जीवन रेड्डी को तनकीद करने का कोई अखलाकी हक हासिल न होने का इंकशाफ किया। అభివృద్ధి చేయడానికి గౌరవనీయులు జీవన్ రెడ్డి గారు కంకణ కట్టుకొని సుమారు 5 సంవత్సరాలు ఉపవాస దీక్ష చేసి ఈరోజు 8 కోట్ల నిధులు తీసుకొస్తే ఆ నిధుల విషయంలో ఏదో వ్యంగ్యంగా దాంట్లో ఏదో అవినీతి జరుగుతున్న విధంగా
ఆయన మాట్లాడడం విడ్డూరం. इख्तिताम से खबरें नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। अवामी मसाइल के हल के लिए काम करने वाली वाहिद जमात टीआरएस एमएलसी उम्मीदवार सुरभि वानी देवी को समाज के हर तबके की हिमायत हासिल। महबूबनगर में मुनक्किद अजलास से रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी का खिताब। MP अरविंद का दौरा अहमदी बाजार, कारोबारियों के साथ इंसाफ करने का दिया तयक़ुन। बिला लिहाज मजहब और मिलत इंसाफ करने का दिया अहमदी बाजार कारोबारियों को तयक़ुन। किसानों को झूठे बॉन्ड से गुमराह करने वाले MP अरविंद को PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी पर तहमत लगाने का कोई हक नहीं। MPP नरसैया वो रैतु बंधु डायरेक्टर सदर श्रीनिवास। 7 साल रुकन असम्बली शकील आमिर की खिदमत बेमिसाल। उनकी कोविड दौर में की गई खिदमत नाकाबिल फरामोश। फलदार दरख्त पर ही पत्थर मारा जाता है। सदर जमीयतुल उलमा हिंद बोधन मुफ्ती जाबिर इश्तानी का बयान। रूरल रुकन असम्बली बाजुरी गोवर्धन के हाथों सरपंच सुकम्य प्रसाद ने हासिल की टीआरएस रुकनी साजी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।